हेलो, मैं हूं पूजा पाल। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल करंट प्लस जीके अफेयर्स में। आज की इस वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास का पार्ट नंबर 1, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। ये सभी वो क्वेश्चंस होंगे जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। आज की इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनके ऑप्शंस को कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट से ही उठाए जाते हैं। तो बिना एक्सप्लेनेशन को स्किप किए आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। अब शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए। हमारा पहला क्वेश्चन है, गजनी का प्रथम शासक कौन था? तो ये कौन था? ये था महमूद गजनवी। इनके ऑप्शंस को देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में सुल्तान बना। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक। मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किया। कहाँ पर? मुल्तान में किया था। और इसने 1191 में और 1192 में दो युद्ध लड़े थे। पहला 1191 में, दूसरा 1192 में, और दोनों ही युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़े थे, जिसमें मोहम्मद गौरी पहले युद्ध में तो हार गया था, लेकिन दूसरे युद्ध में जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान को उसने बंदी बना लिया। इस युद्ध को बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, इसको बोलते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है। और ये दोनों युद्ध किसके साथ हुए थे? पृथ्वीराज चौहान के साथ हुए थे, मोहम्मद गौरी के, जिसमें ये हार गया पहले में और दूसरे में जीत गया था। फिरोज शाह ये तुगलक वंश से था। इसने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। फुतूहत ए फिरोज शाही की रचना भी किसने की? फिरोज शाह ने की। ये इसकी आत्मकथा थी जो फारसी भाषा में लिखी गई थी। महमूद गजनवी के बारे में और देखते हैं डिटेल में। 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। भारत पर 17 बार आक्रमण किया इसने। पहला जो आक्रमण था वो किसके विरुद्ध था? वहिंद के शासक जयपाल के विरुद्ध। और 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी और फारूकी इसके दरबारी कवि थे। इन चारों नाम को याद रखना, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, चारों नाम पूछे जाते हैं। फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी और फारूकी, ये इसके दरबारी कवि थे। किसके? महमूद गजनवी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो ये था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो 1025 ईस्वी में किया था। इसका राइट आंसर होगा सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो इसका आक्रमण का उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, लूटपाट करना। इसका आंसर बनेगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये महमूद गजनवी के बारे में ही पूरा डिटेल में लिखा हो, दोबारा पढ़ लेते हैं, याद हो जाएगा आपको। 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। भारत पर 17 बार आक्रमण किया। पहला जो आक्रमण था वो जयपाल के विरुद्ध था, वहिंद के शासक। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, भयंकर लूटपाट की ओर चला गया। ठीक है। फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी और फारूकी इसके दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो ये की थी किताब उल हिंद। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? ये थी फारसी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत पर शासन करने वाले 5 वंश थे दिल्ली सल्तनत के। दिल्ली सल्तनत को सल्तनत ए हिंद, सल्तनत ए दिल्ली भी कहा जाता है। ये दो नाम और हैं इसके, पहला नाम है सल्तनत ए हिंद, दूसरा नाम है सल्तनत ए दिल्ली। ठीक है। क्वेश्चन अगर इस तरीके से बने कि दिल्ली सल्तनत को और किन नामों से पुकारा जाता है, तो ये है सल्तनत ए हिंद और सल्तनत ए दिल्ली। 5 वंश कौन कौन से थे? ये थे, पहला था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश। ये 5 वंश थे। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सिकंदर लोदी ने उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर आगरा शहर बसाया था। ठीक है। कब? 1506 में। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। ये तीनों इमारतें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हैं। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र एवं अधिकारी था। इसका मूल नाम क्या था? निजाम खां। क्वेश्चन बनता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में
चौगान या फिर पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी, ठीक है। और 1206 में ये सुल्तान बना था और लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना था। इसने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ की थी। जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला इसी ने ही बनवाया था, ठीक है। और सिकंदर ए सानी की उपाधि इसने ग्रहण की थी। दीवान ए मुस्त खराज विभाग की स्थापना इसी ने की थी। एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है और इसकी मृत्यु हुई थी 1316 ईस्वी में। तो ये सभी क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी से बनते हैं। अब देखते हैं हम फ़िरोज़ शाह तुगलक को। फ़िरोज़ शाह तुगलक की एक आत्मकथा है जो फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी, इसी ने इसकी रचना की। इसका नाम है फुतूहत ए फ़िरोज़ शाही। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फ़िरोज़ शाह दुर्ग का निर्माण करवाया और फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बिजली गिरने से ध्वस्त कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण भी इसी ने करवाया था। किसने? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अब हम देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में सुल्तान बना। लाख बख्श का इसे टाइटल दिया गया। लाहौर को इसने राजधानी बनाया। ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में इसने कुतुब मीनार की नींव रखी। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और 1206 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई और इसे दफनाया कहाँ पर गया? लाहौर में। इसका टॉम पूछा जाता है, कहाँ पर है? लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दोबारा से देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ की। सिकंदर ए सानी की उपाधि इसी ने ग्रहण की थी। दीवान ए मुस्त खराज विभाग की स्थापना की इसने। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है और 1316 में इसकी मृत्यु हो गई। ये सभी क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी से बनते हैं। बार बार इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएँ, सही से याद हो जाए आपको इसी वीडियो के अंदर ही। इल्तुतमिश को देखते हैं। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो इसकी नींव रखी थी कुतुब मीनार की, इसने उसके निर्माण का कार्य पूरा करवाया। जीतल तांबे के सिक्के और टंका चांदी के सिक्के होते थे जिनका प्रचलन इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। तुर्कान चहलगानी की स्थापना भी इसी ने की थी। किसने? इल्तुतमिश ने की थी। तो ये सभी क्वेश्चन इल्तुतमिश से बनते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है हमारा, तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? तो ये हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। और दोबारा से 1192 में इनकी लड़ाई हुई, इनका युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने और इन्हें बंदी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। देखते हैं इसके बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण की। दीवान ए मुस्त खराज विभाग की स्थापना की। अमीर खुसरो इसका दरबारी कवि था। क्वेश्चन बनते हैं ये। इसने सेना को नगद वेतन देना शुरू करा और स्थायी सेना की नींव रखी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने आरंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने अलाई दरवाज़ा और सीरी का किला बनवाया था। ये सभी बातें अलाउद्दीन खिलजी से पूछी जाती हैं, सभी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये थी इल्तुतमिश की बेटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला शासक बनी। रज़िया सुल्तान ने भटिंडा के शासक अल्तुनिया से विवाह किया
और 1240 ईस्वी में कैथल में इसकी हत्या कर दी गई। तो इसका राइट आंसर बनेगा ए, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्व सैन्य जनरल को छोड़कर गया था? तो ये गया था सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श का इसे टाइटल दिया गया। 1206 में सुल्तान बना और लाहौर को उसने अपनी राजधानी बनाया। ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। 1206 में चौगान खेलते 1206 नहीं, ये 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई और लाहौर में से दफनाया गया। इसका टॉम कहाँ पर है? लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो ये हुए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखते हैं। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित की। इसका नाम दौलताबाद रख दिया। फिर कृषि विकास के लिए दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की और इसी के शासन में 1333 ईस्वी में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया। एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था या किस देश से आया था? तो ये आया था मोरक्को से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो ये मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और ये तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो किसने की ये? मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी चलाई, जिसे हम सांकेतिक मुद्रा भी बोल रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी बनाई और इसका नाम दौलताबाद रखा। कृषि विकास में दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की और 1333 ईस्वी में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत इसी के समय में आया था। ठीक है, तो ये सभी मोहम्मद बिन तुगलक से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो ये किसे बताया? अलाउद्दीन खिलजी को। इसका राइट ऑप्शन बनेगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक था। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल सत्ता स्थापित की। ठीक है, तो ये इसका हो गया, संस्थापक हो गया बहलोल लोदी और अंतिम शासक कौन था इसका? इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर बनेगा ए, बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इसका मतलब है कि इनाम भूमि के रूप में इनाम किसे दिया जाता था? तो ये दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक और दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की पुत्री थी ये। 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला शासक बनी। रजिया सुल्तान ने भटिंडा के शासक अल्तुनिया से विवाह किया था और 1240 ईस्वी में कैथल में इसकी हत्या हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो इसका आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। इब्न बतूता कहाँ से आया था? यह भी बताया है, मोरक्को से आया था ये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो ये था ऑप्शन ए, महमूद गजनवी। 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण वहिंद के शासक जयपाल के विरुद्ध किया। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया इसने। फिर दोसी, अलबरूनी, उत्बी और फारूकी इसके दरबारी कवि थे। आपको याद हो गया होगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सीकन और मूर्ति भंजक कहता था? तो ये था मोहम्मद गौरी। इसने सिक्कों पर एक और कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति खुदवाई थी और 1206 में
खोखरों के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यामिनी उद्दौला अमीन उल मिल्लत, जिसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है साम्राज्य का दाहिना हाथ यामिन उद्दौला। अमीन उल मिल्लत होगा मुसलमानों का संरक्षक। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो ये किया था हिंदू शाही और या फिर ब्राह्मण शाही के विरुद्ध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? उदभांडपुर, ओहिंद या फिर इसे वैहिंद हम कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक ने तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? तो ये था जयपाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मुसलमानों का भारत में प्रथम प्रवेश राजा जयपाल के काल में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किस वंश का था? तो ये था यामिनी वंश का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो ये शामिल नहीं था शाहनामा का लेखक फिरदौसी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है किसे? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मोहम्मद गौरी को मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो ये चलाई थी इल्तुतमिश ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं। इसका पूरा नाम शमसुद्दीन था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इसने इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किया, जिसका अर्थ होता है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। तो ये किसने शुरुआत की? सी ऑप्शन इल्तुतमिश ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था कौन? खान। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखते हैं। खुसरो खां को 1320 ईस्वी में पराजित करके गद्दी पर बैठा था ये। सिंचाई के लिए नहर निर्माण कराने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। दिल्ली में तुगलकाबाद नामक नया नगर स्थापित किया इसने। 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय जोना खां के द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल में दबने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो ये लकड़ी का महल किसके द्वारा बनाया गया? जोना खां के द्वारा। और मृत्यु कब हुई इसकी? 1325 ईस्वी में। तो ये सभी क्वेश्चंस गयासुद्दीन तुगलक से बनते हैं, आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? ऑप्शन बी कल्लर ने। जयपाल कौन था? ये था वैहिंद का शासक जयपाल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कल्लर। अगला क्वेश्चन है, अलबेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये था महमूद गजनवी के बाद शासनकाल में बताए थे। फिरदौसी, उतबी, फारूकी, अलबरूनी ये सब कहाँ के दरबारी कवि थे? महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो यह है इल्तुतमिश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। फिर 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध किया पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें वो हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे।
1192 में फिर से युद्ध हुआ इन दोनों के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और बंदी बना लिया। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध कन्नौज के शासक जयचंद के विरुद्ध किया और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। किसने की? खोखरो। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो ये किया था मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी पहला सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया और खिलाफत फुल लहल इमाम की उपाधि इसने धारण की। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। संस्थापक बहलोल लोदी। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम युद्ध हुआ पानीपत का, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल सत्ता स्थापित की। यानी कि अंतिम कौन था संस्थापक? इब्राहिम लोदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ की थी इसने। दीवान ए मुस्त खराज विभाग की स्थापना इसी ने की। सिकंदर ए सानी की उपाधि इसने ली थी और सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। और इसकी मृत्यु कब हुई? 1316 ईस्वी में। और इसने जमायत खाना मस्जिद बनवाई थी। अलाई दरवाज़ा इसी ने बनाया था। सीरी का किला भी इसी ने ही बनवाया था। तो ये सभी बातें अलाउद्दीन खिलजी से याद रखनी है आपको। फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी जान लेते हैं, ज़रूरी बातें। कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण इसी ने करवाया था। फिरोज शाह ने बिजली गिरने से ध्वस्त कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया था। फुतूहत ए फिरोज शाही आत्मकथा की रचना की थी, जो इसकी ये आत्मकथा थी और ये फारसी भाषा में थी। ठीक है, तो ये सभी बातें फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद रखनी है आपको। ये बलबन नहीं है, पहली बात तो ये बलबन है। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। इसने चालीसा को समाप्त कर दिया था। नियाबत एक खुदाई तथा जिले इलाही की उपाधि इसने ली थी और इसने नौरोज की शुरुआत की थी। ये एक पारसी नववर्ष होता है नौरोज, जिसकी शुरुआत बलबन ने की थी। सिजदा तथा पाबोस नामक प्रथाओं की शुरुआत भी बलबन ने ही की थी और बलबन ने सैन्य विभाग का गठन भी किया था। तो ये सभी बातें आपको बलबन से याद रखनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या फिर तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? इसमें भारतीय गणित की भी समीक्षा की गई है, भारतीय इतिहास और भूगोल की भी, खगोल विज्ञान और दर्शन की भी। यानी कि इसका ऑप्शन बनेगा डी। राइट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो इसका नाम था अबू रेहान मोहम्मद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 11वीं सदी के बाद का दर्पण किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं किताब उल हिंद को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैहिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया महमूद गजनवी और जयपाल के बीच। जयपाल वैहिंद का शासक था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसने स्थायी सेना रखी थी। इसने सेना को नकद वेतन देना शुरू किया था। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी इसने। ठीक है, ये सभी बातें मैंने अभी अभी आपको बताई थी। सिकंदर ए सानी की उपाधि इसने ली थी। दीवान ए मुस्त खराज विभाग की स्थापना इसी ने की थी। सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया था? तो ये कौन था? खिज्र खां सैयद इसका नाम था। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। इसके पुत्र ने खाने शाह की उपाधि ली थी। किसकी? खाने शाह की। इसका अंतिम शासक था सैयद वंश का अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? डी सिकंदर लोदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन गुरदुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो ये था डी, सिकंदर लोदी। इसके बारे में देखते हैं। 1506 में इसने आगरा की स्थापना की, आगरा शहर बसाया था इसने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हो गई थी और इब्राहिम लोदी आगरा के सिंहासन पर बैठे थे इसके बाद। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा डी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो ये है कुतुब मीनार का, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई। इसका निर्माण का कार्य किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने किया और ये ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में रखी गई इसकी नींव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो ये था बी, मोहम्मद गोरी का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो ये था संसवनी वंश का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शहाबुद्दीन, ठीक है, मोइनुद्दीन, ठीक है, मोहम्मद बिन साम, ठीक है, यानी कि तीनों के नाम से इसे जाना जाता है, तीनों नाम इसी के ही हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया है? तो ये किया है मुल्तान करमाथी शासक के खिलाफ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो ये था सोलंकी शासक भीम द्वितीय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था कौन? भटिंडा, इसे हम बोलते हैं ताबर हिंदी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, इसलिए महत्वपूर्ण युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है चंदावर का युद्ध, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के शासक जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब के खोखरों के विरुद्ध हुआ था, जो 1206 में हुआ था और 1206 में खोखरों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति, रोनापति नहीं, सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय और असम पर आक्रमण किया? तो ये किया इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इसका पूरा नाम है ये, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये था रामचंद्र देव, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने? तुर्की ने किया था शुरू, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये बना था गाजी मलिक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था 1398 ईस्वी में, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1266 ईस्वी में बलबन गद्दी पर बैठा था। इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, चालीसा को समाप्त कर दिया था, नियाबत ए खुदाही तथा जिले इलाही की उपाधि ग्रहण की थी,
दरबार में सिजदा तथा पाबोस नामक प्रथाओं की शुरुआत की। सैन्य विभाग का गठन किया। और बलबन ने पारसी नववर्ष नौरोज की शुरुआत की थी। ये सभी बातें बलबन से पूछी जाती हैं, ये ज़रूरी क्वेश्चंस बनते हैं। इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। इसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा करवाया था इसने। और इसने चांदी के टंका तथा तांबे के जीतल नामक सिक्कों का प्रचलन करवाया था। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश के बारे में थी। गयासुद्दीन के बारे में जानते हैं। गयासुद्दीन बलबन ये यही है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में इसकी मृत्यु हुई थी। 1206 में सुल्तान बना था। लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। लाख बख्श का टाइटल इसे दिया गया। और इसकी मृत्यु 1210 में हुई। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर और लाहौर में इसे दफनाया गया था। इस तरीके से आपको भी याद होने चाहिए। ठीक है, तभी क्वेश्चन कर पाओगे आसानी से, एग्जाम में देखते ही टिक लगा पाओगे आंसर को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? सी, गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ये है हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के पुराने किले के पास स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो ये माना गया है सितार को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिकंदर सानी या फिर द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक ने कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण भी इसी ने करवाया था। ठीक है, फुतूहत ए फिरोज शाही इसकी आत्मकथा थी जो फारसी भाषा में थी, इसने इसकी रचना की थी। तो ये सभी क्वेश्चन फिरोज शाह के थे। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वा कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ये था चंगेज खां। वह एक मंगोल शासक था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? तो ये था बलबन। बलबन ने चालीसा दल का और चहलगानी का पूर्णतः सफाया कर दिया। अगला क्वेश्चन है, किसने राज दरबार में सिजदा एवं पाबोस चलाया? तो ये चलाया था बलबन ने। बलबन ने नौरोज की शुरुआत की थी। ये एक पारसी नववर्ष था। सिजदा तथा पाबोस नामक प्रथाओं की शुरुआत की। सैन्य विभाग का भी गठन किया था और लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, और चालीसा को इसने समाप्त कर दिया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो इसका नाम था अली गुरसब। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग एवं हुलिये का प्रचलन किया था? बहुत बार बता चुकी हूँ, अलाउद्दीन खिलजी है इसका आंसर। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसब था। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए थे और इससे निपटने के लिए इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा चलाई थी और अलाउद्दीन ने कर प्रणाली में सुधार किए व मकान पर तथा चराई पर कर भी लगाए थे। ये किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। खुसरो खां को पराजित करके ये 1320 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा ए, गयासुद्दीन तुगलक।
अगला क्वेश्चन है, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खां था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक का नाम ही जोना खां था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये हुई ठट्टा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतूहत ए फिरोज शाही लिखी? बहुत बार बता चुकी, कौन है ये है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिरोज तुगलक तुगलक वंश का शासक था। दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। बिजली गिरने से ध्वस्त कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया था इसने। और बेरूनी इसका दरबारी कवि था, बेरूनी नहीं बेरनी, जिसने तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व या फिर हक ए सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? तो ये लगाया था फिरोज तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो ये किया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखी थी और आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन सिकंदर लोदी से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है या बनी थी? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्के के एक तरफ तो कलमा की आकृति खुदवाई और दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति खुदवाई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ये था फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन इसका मूल नाम था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अलबेरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब के खोकर के विरुद्ध था, जिन्होंने 1206 में इसकी हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाज़ा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना, स्थित है कहाँ पर? यह है नागौर, जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया, नोट बनाई? तो ये है ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ये दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आने के फुल चांसेस हैं। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो